रजा भाई आप? मैं कहीं नहीं जाऊँ। जाना तो पड़ेगा तुम्हें बेटा। रजा भाई, आपका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। आप प्लीज कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बेटा मान जाओ ना, रहम करो अपनी माँ पर। बाजी भाई आए हैं। क्या? रजा भाई? रजा भाई, आप आ गए। आई एम सो हैप्पी। मैं मोहम्मद अंदर है, चल। रजा, 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 मेरा बच्चा, रजा, जा रजा, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे? अब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मेरा बेटा आ गया है ना अब तो। बच्चा। मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। दिल घबरा गया तुम्हें देखकर इस तरह मेरा। अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे तुम वहाँ, हाँ? मॉम, अब भाई आ गए हैं ना, अब आप ही उनका ख्याल रखिएगा। हाँ, अब तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगी। वैसे भाई, आपने यूं अचानक आके तो हम सबको सरप्राइज ही कर दिया। तुमने मॉम की तबीयत के बारे में बताया इस तरह था। तो वाकई मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो आज कुछ बेहतर लग रही है ना मॉम? अब हाँ हाँ बेटा, मधिया ठीक कह रही है। मेरी तबीयत कुछ दिन पहले तक तो बहुत ज्यादा खराब थी। ये तो इन दोनों ने मेरा ख्याल रखा है। सुंबुल तो बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू सुंबुल। नहीं आंटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया अपनी खुशी से किया। डैड ऑफिस से नहीं आए अभी तक? वो मैंने मैसेज कर दिया है, किसी भी टाइम आते होंगे। चलें ठीक है आंटी, फिर मैं निकलती हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारे अंकल आते ही होंगे, सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। नहीं आंटी, मैं घर जाके खा लूंगी। नहीं नहीं, क्या हो गया? इतने अरसे बाद तो हमारे घर में रौनक आई है, तुम खाना खाकर जाओगे। हाँ ना सुंबुल, थोड़ी देर बाद चली जाना। ओके। मैं आता हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना घर में। नाउ यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दिया। वरना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इतने शॉर्ट टाइम में से कैसे कंप्लीट करूंगी। इट्स ओके, इतना काम नहीं था। हाँ, ये तो तुम कह रही हो ना, जैसे कि मुझे अंदाजा नहीं है कि मैम ने तुम्हें कितना सारा काम दिया हुआ है। वैसे बहुत अजीब बात है यार, तुम मैम से कहती क्यों नहीं कि तुम अपने काम के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करोगी? एक दफा एनुअल फंक्शन हो जाए फिर कह दूंगी। लेट्स सी। वैसे यार, आज स्टाफ रूम में सर बिलाल ने जो तुमसे सवाल पूछा, उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। मुझे उनकी बातें ना बॉदर नहीं करती। इट्स फाइन। हाँ, मुझे अंदाजा है, लेकिन स्टाफ रूम में बैठे सब टीचर्स को ये बात बड़ी नॉर्मल लगी थी। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करे। मैं समझ सकती हूँ मुस्कान, लेकिन तुमने मुझे भी तो नहीं बताया कि तुम शादी के नाम से इतना इरिटेट क्यों हो जाती हो। अब आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरा पूछना भी बुरा लगा। बुरा नहीं लगा,
बस कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी यही लगता था। इनफैक्ट मैं जॉब को लेकर इतना पैशनेट थी, लेकिन जब से हामिद मेरी लाइफ में आए ना, मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया है। तुम्हें पता है वो इतना सपोर्टिव है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हें भी यही कहूँगी, तुमने जो खुद पर दरवाजे बंद किए हैं ना, उन्हें खोल दो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम रोज़ इस वक्त आती हो? नहीं भाभी, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए। किसके साथ आई हो? हाँ जी। इतना भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा तुमसे। रिक्शे में आई हूँ। अकेली लड़की के उन लेट नाइट घर वापस आना, तुम्हें पता है समझदार घरानों में इसे क्या समझा जाता है? तो क्या करे? हाँ, जिसके भाई उसकी बीवी की खुशनुदी के लिए ऐसा वर्क है कि बहन की याद ही नहीं आती है। अम्मा छोड़े। दामिया, 1 मिनट मुझे उरूज से बात करने दे। सुनो उरूज, आइंदा मेरी बेटी के किरदार पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना, और तुम कोई नहीं होती इससे सवाल करने वाली। ये हक उसकी माँ का है जो अभी जिंदा है। अम्मा छोड़े ना, हम अंदर चलते हैं। रामिया, बताओ अपनी अम्मी को कि मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं भाभी, अम्मा भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे पता है किसका क्या मतलब रख के बात की जाती है। अम्मा चले। फाइनली अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। मदिया बाजी, सलमा बाजी कह रही हैं कि खाना तैयार है, आप रजा भाई को बुला लें। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, मैं बुला लूंगी। बल्कि एक काम करो सुंबुल, भाई को बुला के लाओ। मैं हाँ, मैं जाऊं? मदिया, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? आई मीन आंटी को पता चलेगा, वो भी अजीब, और फिर रजा भी। कम ऑन यार, तुम क्यों सोच रही हो सब कुछ? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम सिर्फ जाओ और भाई को बुलाओ। देखो, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता भाई से तुम्हारी दोस्ती होगी। कम ऑन, गो।